ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ग्रामर का एक महत्वपूर्ण पार्ट, टू चेंज द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, जिसमें कुल 11 मेथड्स हैं, 11 मेथड्स टू चेंज द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। उसमें से सबसे पहला रूल, द फर्स्ट वन इज द सेंटेंसेस कंटेनिंग एडवर्ब टू। रूल नंबर फर्स्ट है इंटरचेंज ऑफ द सेंटेंसेस कंटेनिंग एडवर्ब टू। एडवर्ब टू, TOO को एडवर्ब टू कहते हैं, और इसके साथ फॉलो होता है इन्फिनिटिव टू, TO2 को इन्फिनिटिव टू कहते हैं। इनको चेंज करते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों को ध्यान देना चाहिए, या इनको इंटरचेंज करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, शब्दों को ध्यान देना चाहिए, उनको एक शब्द से दूसरे शब्द में परिवर्तित करना चाहिए। कैसे करते हैं इनको मैं थोड़े में समझाने का प्रयास करता हूं। तो आइए आप सभी को रूल नंबर फर्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन पर इंटरचेंज ऑफ द सेंटेंसेस कंटेनिंग एडवर्ब टू से संबंधित रूल्स को बताने का प्रयास करता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं। इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस कंटेनिंग एडवर्ब टू, इसमें दो पार्ट आप बना लीजिए, विथ एडवर्ब टू और विदाउट एडवर्ब टू। ये विदाउट एडवर्ब टू या विथ एडवर्ब टू, ये दो तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। दो पार्ट कर लेंगे तो इससे क्लियर होगा कि जब एडवर्ब टू होगा तो सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है, और विदाउट एडवर्ब टू होगा तो इसका फॉर्मेट क्या होगा। अब इसको बदलते समय ये बात ध्यान देनी है कि एडवर्ब टू जो है उस पर हमको फोकस करना है, और फिर इन्फिनिटिव टू को फोकस करना है। तो इसको चेंज करते समय ध्यान देंगे कि जब ये एडवर्ब टू के साथ होगा तो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर एडवर्ब टू होगा, फिर एडजेक्टिव, फिर उसके बाद इन्फिनिटिव टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ये स्ट्रक्चर होगा एडवर्ब टू के साथ। जब हम एडवर्ब टू को तोड़ते हैं, अलग करते हैं, तो इसमें होता है एडवर्ब टू के प्लेस पर SO शो। आप देखिए फॉर्मेट को देखिए ध्यान से, तो जहां एडवर्ब टू है वहां अब होगा शो, यानी पहले होगा सब्जेक्ट, फिर होगा वर्ब, फिर एडवर्ब टू के स्थान पर होगा शो, फिर उसके बाद एडजेक्टिव, फिर दैट, फिर सब्जेक्ट, फिर कैन नॉट या कुड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्रिय विद्यार्थियों, इसे आप ध्यान से देखें कि एडवर्ब टू के स्थान पर शो और इन्फिनिटिव टू के स्थान पर ये एक नया क्लास बनता है जिसमें एक कंजक्शन होता है और यहाँ जोड़ना होता है दैट। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि जब एडवर्ब टू को शो में बदल देते हैं और एडजेक्टिव के बाद कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं तो ये एक नया क्लास तैयार होता है, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नाउन क्लास बनता है। और इसके बाद जो ये सब्जेक्ट लिखा जाएगा ये कहां से आएगा, तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि ये फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वही यहाँ पर रिपीट कर दिया जाता है, यानी जो सब्जेक्ट यहाँ होता है वही सब्जेक्ट यहाँ रिपीट कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ इन्फिनिटिव को कैन नॉट या कुड नॉट में, कैन नॉट का प्रयोग तब करेंगे जब ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो यहाँ आप कैन नॉट लिखेंगे, और जब ये पास्ट टेंस में होगा तो यहाँ आप कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ मैंने दे रखा है, इसको आप देखते चले तो हो सकता है ज्यादा अच्छे समझ में आए। तो होगा ही इज टू ओल्ड टू रन, यानी जब आप इसको चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब टू, एडजेक्टिव, इन्फिनिटिव टू और वर्ब फर्स्ट, ये हो गया स्ट्रक्चर। इसको चेंज करना है इसमें, तो चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही इज शो ओल्ड दैट, फिर उसके बाद जो है ही अगेन रिपीट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ही, उसके बाद होगा कैन नॉट लिखे क्योंकि यहाँ पर जो है ये इज ए बार का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ हो जाएगा कैन नॉट, फिर उसके बाद ही कैन नॉट रन।
ये आपने देखा, इसको जब आप तोड़ेंगे तो ये एडवर्ब टू के प्लेस पर हो गया शो, ये इंफिनिटिव टू के स्थान पर आ गया यहाँ कंजक्शन दैट, और सब्जेक्ट फिर रिपीट हो गया, और चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में था इसलिए यहाँ पर कैन नॉट का प्रयोग कर दिया गया है। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट रूल नंबर सेकेंड, ये है सब्जेक्ट, इसमें फॉर्मेट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर एडवर्ब टू होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, फिर फार के साथ ऑब्जेक्ट होगा, फिर इंफिनिटिव टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। तो जब आप इसको आप बनाएंगे तो क्या करना होगा, यहाँ देख रहे हैं एक फॉर्मेट चेंज है, फार के साथ ऑब्जेक्ट आ गया, इसमें फार के साथ ऑब्जेक्ट नहीं था। तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि ये जो फार के साथ ऑब्जेक्ट आया है, ये फार के साथ ऑब्जेक्ट अब यहाँ दैट के साथ सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे यहाँ से दैट के बाद सब्जेक्ट लिखते समय इसको दोबारा लिखना पड़ा था, लेकिन अब आप ये सब्जेक्ट दोबारा नहीं लिखेंगे, बल्कि फार के साथ आए हुए ऑब्जेक्ट को ही यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे। बाकी सारी प्रोसीजर वही, फॉर्मेट वही, यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर शो एडवर्ब टू के स्थान पर, फिर एडजेक्टिव लिखेंगे, और फार और ऑब्जेक्ट को हटाकर यहाँ सब्जेक्ट बनाना है। इसके पहले आपको यहाँ दैट का प्रयोग करना होगा, फिर कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जांपल नंबर 2 आप यहाँ देख लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, द बॉक्स वाज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। तो जब आप इसे चेंज करते हैं तो ये जो टू है यहाँ पर हो जाएगा शो, यानी, और फॉर मी जो है वो बन जाएगा सब्जेक्ट दैट के बाद। तो आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा द बॉक्स वाज शो हैवी दैट। अब यहां जो है फॉर मी आया है, तो फॉर मी के लिए आप लिखेंगे आई, और ये वाज का प्रयोग कर दिया गया, इसलिए यहां आप लिखेंगे कुड, और कुड के साथ नॉट लिफ्ट। मैंने यहीं पर लिख दिया इसको, ये आपका इससे The box was so heavy that I could not lift। यहाँ could का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि ये was का प्रयोग यानी past tense में था, इसलिए यहाँ could not लगा दिया गया। और यहाँ I, यहाँ box सब्जेक्ट है और यहाँ I है, जबकि ऊपर वाले में देखेंगे तो यहाँ ही है, यहाँ भी ही है। चेंज क्यों हो गया, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ था। ऑब्जेक्ट ना रहता तो अब फिर आप सब्जेक्ट को ही वहां रिपीट करते या इसका कोई प्रोनाउन प्रयोग करते। ये हो गया आपका रूल नंबर सेकंड। इसी तरह आप रूल नंबर थर्ड को देखिए। रूल नंबर थर्ड में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब टू होगा, फिर एडजेक्टिव होगा। यानी ये छोटा सेंटेंस केवल एडवर्ब टू होगा विदाउट इंफिनिटिव टू के। तो इसको क्या करना है, इसको आप दो तरह से चेंज कर सकते हैं। पहला तो होगा कि आप सब्जेक्ट लिखिए, वर्ब लिखिए, फिर एडवर्ब टू के प्लेस पर ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद आप एडजेक्टिव लिखेंगे। या यदि आप इसको और बड़े में बनाना चाहते हैं, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, और एडजेक्टिव को पहले लिखेंगे और एडवर्ब टू के लिए बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर देंगे। यानी इसको दो तरह से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ एग्जांपल नंबर थर्ड आप देखिए, यहाँ मैंने एग्जांपल दे रखा है कि द वेदर इज टू हॉट। तो आप पहले वाले में बनाएंगे तो यहाँ टू की जगह केवल आप लिख देंगे क्या, ओवर या एक्सट्रीमली, यानी हो जाएगा द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट या ओवर हॉट। और ये दूसरे वाले रूल में ले जाएंगे तो हो जाएगा द वेदर इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इस टू को बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट फ्रेज में चेंज कर दिया जाता है। यानी आप इसको इन दोनों नियमों में सेट कर सकते हैं। इस प्रकार इस तीन तरह के सेंटेंसेस को आप एडवर्ब टू को विदाउट एडवर्ब टू में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे मैंने 3 एग्जांपल दिया है कि विदाउट एडवर्ब टू होगा उसे एडवर्ब टू में कैसे कन्वर्ट करें। सेम सिचुएशन या सेम फार्मूला, बस इसको इंटरचेंज कर देना है। यानी इस सेंटेंस को आपने इधर चेंज किया और इस सेंटेंस को अब आप इधर चेंज करेंगे। जैसे गोपाल इज सो फैट दैट ही कैन नॉट सिट। जब आप इसको देखेंगे तो ये पूरा का पूरा फार्मूला इसमें बैठता है, गोपाल इज सो फैट दैट ही कैन नॉट सिट। तो जब आप इसको इधर कन्वर्ट करेंगे तो पहले सब्जेक्ट लेंगे, यानी हो जाएगा गोपाल इज एडवर्ब टू, सो को जो है सो के स्थान पर एडवर्ब टू होगा टू, फैट
फिर उसके बाद दैट ही कैन नॉट, चूंकि सब्जेक्ट एक ही में आ गया तो इसको हटा के आप यहाँ केवल टू शीट लगा देंगे, यानी ये इंफिनिटिव में यूज कर दिया जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट को देखिए, इससे सब्जेक्ट चेंज हो गया है, ये वाला ये फार्मूला इसमें सेट होगा, तो इसको लेंगे तो हो जाएगा द बुक इज सो कॉस्टली दैट आई कैन नॉट बाय इट। तो जब इस फार्मूले को सेट करेंगे तो हो जाएगा द बुक इज टू कॉस्टली फॉर मी। सब्जेक्ट चेंज है तो आप यहां फॉर के साथ ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे, फॉर मी, उसके बाद कैन नॉट हटेगा, यहां पर हो जाएगा टू इंफिनिटिव बाय इट। फार्मूले में सेट करेंगे तो ये आपका सेंटेंस तैयार हो गया। इसी तरह नेक्स्ट अंतिम वाले को जब आप देखेंगे तो ये अंतिम वाला इसमें सेट होगा, जैसे ये है द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो जब आप इसको इसमें सेट करेंगे तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट के लिए क्या होगा, एडवर्ब टू, और किसके पहले आ जाएगा, एडजेक्टिव के पहले आ जाएगा, यानी हो जाएगा द क्लास इज टू नॉइजी। ये हुआ द क्लास इज टू नॉइजी। इस तरह से आपने देखा कि एडवर्ब टू के सेंटेंसेस को, जो अब यहाँ एक चीज आप और क्लियर कर लें, ये जो एडवर्ब टू वाले सेंटेंसेस हैं ये सिंपल सेंटेंस में बनते हैं, ये सिंपल सेंटेंस में है, और जब इधर एडवर्ब टू विदाउट एडवर्ब टू के हो जाता है तो इस दो नीचे वाले इन दोनों सेंटेंसेस को छोड़कर ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नाउन क्लास बनाता है ये दोनों सेंटेंस। ये तो सिंपल में भी रह जाता है क्योंकि इसमें जो है कोई कंजक्शन नहीं आता और एक क्लास नया नहीं बनाना पड़ता, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस में है और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जा रहा है। लेकिन यहाँ आप सिंपल और कॉम्प्लेक्स ना कह के बल्कि आप इसको इस नजर से देखें कि ये सेंटेंसेस विथ एडवर्ब टू और ये सेंटेंसेस विदाउट एडवर्ब टू। इस तरह से एडवर्ब टू के सेंटेंसेस छोटे और विदाउट एडवर्ब टू के जो सेंटेंसेस थे थोड़े बड़े बने, ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स हो गए। इस तरह से आपने एक वाक्य को एक दूसरे वाक्य में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ एक और मजे की बात आप समझेंगे कि जब आप इसकी हिंदी निकालेंगे इन सेंटेंसेस की, तो जो हिंदी एडवर्ब विथ एडवर्ब टू वाले सेंटेंस की होगी वही हिंदी या इसका अर्थ विदाउट एडवर्ब टू वाले सेंटेंस की भी होगी। इसलिए आप सेंटेंसेस को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े इजी वे में, थोड़े थोड़े रूल्स को फॉलो करके आप सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। ये फर्स्ट फार्मूला ट्रांसफॉर्मेशन का इंटरचेंज ऑफ द सेंटेंसेस कंटेनिंग एडवर्ब टू आज मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास